वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप कह रहे होंगे कि गुल क्या सुबह सुबह अपना व्लॉग का स्टार्ट कर रही है और हमें दिखा रही है इंस्टेंट पॉट। तो ये इंस्टेंट पॉट में आप देख लें 6 घंटे 22 मिनट हो चुके हैं कि मैंने इंस्टेंट पॉट को ऑन किया हुआ है। और इसमें मैं क्या बना रही हूँ ये ज़रा आप चेक कर लें। किसकी लाइट ऑन है यहाँ पे चेक कर लें। योगर्ट, जी जनाब। तो आज मैं बना रही हूँ योगर्ट, ज़िंदगी में पहली दफ़ा इंस्टेंट पॉट में, और आप कह सकते हैं घर में भी। मैंने 1-2 दफ़ा पहले ट्राई की थी योगर्ट बनाना घर में। मेरा तो इतना बुरा वो एक्सपीरियंस रहा ना, मैंने कहा नहीं भाई ये योगर्ट मुझे नहीं बनाना। दूध भी ज़ाया हो जाता है और मेहनत भी ज़ाया हो जाती है। तो मैंने अब देखा इंस्टेंट पॉट में ऑप्शन है, तो मैंने कहा वाई नॉट, रमज़ान आ रहा है तो इससे पहले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जाके ख़रीदूँगी, पहली दफ़ा मैंने कहा थोड़ी एफ़र्ट डालते हैं और ज़रा ना इसको बना के देखते हैं। तो मैंने इसको बनाने के लिए रखा हुआ है। इसने लेने हैं आप टू आई थिंक 11 की 12 आवर्स। मैंने आपके साथ शेयर तब करना है इसका फुल जो प्रोसेस है या मेथड है। अगर ये एक्सपीरियंस मेरा कामयाब रहा फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको एंड पे आज ये भी दिखा दूँगी कि जब मैं इसको खोलूँगी 4-5 घंटे के बाद तो ये कैसा नज़र आएगा। अगर अच्छा बन गया तो आपको फुल रेसिपी दूंगी ताकि आप लोग भी रमज़ान में अपने लिए योगर्ट घर में बना सकें, क्योंकि मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा बनता है। चले आपको अपडेट करती रहूँगी। मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मैं आज किस काम पे लगी हूँ। मैंने सुबह का बनाने के लिए रखा हुआ है। बच्चे स्कूल के लिए उठे थे ना जब, उस वक्त से। तो जब ये बन जाएगा तो उसके बाद मैं आपको फिर इसका पूरा का पूरा फीडबैक भी दूँगी। तो चलें जनाब, अब हो गया। ये देखिए इसके ऊपर योगर्ट लिखा हुआ आ गया। मैंने इसको 11 घंटे का टाइम दिया था और 11 घंटे के बाद ओवर होने के बाद योगर्ट आ गया। और अब जी ये है जी टाइम कि मैं इसको खोलने लगी हूँ। ट्रस्ट मी, मैं इतनी नर्वस कम होती हूँ। मैंने कहा या अल्लाह इसका रिज़ल्ट कैसा होगा ये देखते हैं। तो जैसे मैंने इसको खोला और मैंने खुशी से ना बच्चों को आवाज़ें दी, तो जाना कि बाबा को मैं किधर आए, योगर्ट जम गया, योगर्ट जम गया। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 लीटर दूध का बनाया था। और ये ज़रा चेक करें कैसा थिक योगर्ट है। ये ज़रा योगर्ट चेक करें। अभी मैं ना आपको इसको ना बोल में डाल के दिखाती हूँ कि ये रनी योगर्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये अच्छा खासा थिक योगर्ट है। मैं अगर आपको सही बताऊँ तो ये ग्रीक योगर्ट की तरह थिक नहीं है, लेकिन जो रेगुलर योगर्ट हम ख़रीदते हैं ना बाज़ार से, ये बिल्कुल वैसा योगर्ट है। और सिंपल तरीके से मैंने इसको जमाया है। 11 घंटे इसको मैंने इसके अंदर रखा है और ये जनाब हमारा योगर्ट हो गया रेडी। ये देखें ज़रा, बोल में मैंने रखा है तो पूरा का पूरा पीस मूव हो रहा है। ये देखें ज़रा, चेक करें ऐसे। ओए होए, मैंने तो जाना कि बाबा को टेस्ट करवाया तो उनको टेस्ट भी अच्छा लगा और मैं इतनी खुश। मैंने कहा या अल्लाह, फाइनली मुझे योगर्ट बनाने के ना रेसिपी मिल गई है अच्छी वाली। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फिर मुझे बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं जमाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये जनाब हमारा योगर्ट जम चुका है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। जिब्राइल आई, अम्मा योगर्ट क्या होता है? मैं क्या ट्राई करती, हाय हाय मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिब्राइल योगर्ट तो नहीं खाती लेकिन ये रायता खाती है। तो मैंने कहा यही योगर्ट तुम रायते में बड़े शौक से खाओगी। अब जनाब मैं आपको लेके आई हूँ और ये है जी कार जो आजकल हम चला रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों ने जब मेरी इस तरह की कोई वीडियो देखी है जिसमें मैं आपको कोई भी डिफरेंट अच्छी नई कार दिखाती हूँ, तो आप लोग कहते हैं गुल कि आप लोग कोई कारों का बिज़नेस तो नहीं करते हैं, और वो भी मर्सिडीज़ का, क्योंकि आपके पूरे जगहों पे आप सारी जो कारें चलाती हो मर्सिडीज़ ही होती है। अक्सर आपके पास एक नई तरह की कार होती है। तो जनाब बात यह है कि हम लोग चलाते हैं मर्सिडीज़ एंड BMW हम लोग थोड़ी कम चलाते हैं। मर्सिडीज़ हमारे घर में ज़्यादा चलती है। और मर्सिडीज़ का उसका जब हमने उसको बाय किया था तो उसका एक पार्ट था जो कि उसके ऊपर थोड़ा सा स्टेन था। उन्होंने हमें बोला था कि हम आपको इसको एक्सचेंज करके देंगे। तो लास्ट मंथ जो हमारी कार 1.5-2 हफ्ते के लिए एक्चुअली गई थी, तो उसमें यह था कि उन लोगों ने उसको रिप्लेस करना था। कोविड आ गया था जब हमने ली, उसके बाद इस वजह से वो हमें पार्ट नहीं मिला। फाइनली 2-2.5 साल के बाद, हमारी कार को 2-2.5 साल हो गए हैं लिए हुए, उसका वो पार्ट आया तो उन लोगों ने उसको रिप्लेस किया। वो गई तो अब हम चला रहे थे तो हमें लग रहा था कि जो पार्ट उन्होंने रिप्लेस किया था ना, उस पार्ट में से ना हल्की सी ना एक आवाज़ आ रही थी, जैसे कुछ चीज़ थोड़ी लूज़ होती है। तो मैंने उसको कॉल की, उन्होंने मुझे बोला कार लेके आएँ। वो मैं कार उनको दे के आई हूँ अब कल, और ये आज 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कार हमें मिली हुई है। तो मैंने कहा चलें जी आपको इस कार का भी टूर करवाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में चूँकि कारें नहीं हैं, हमारे पास SUVs हैं। तो कार जब हम ड्राइव करते हैं ना तो हमें थोड़ा डिफरेंट लगता है। मैं आपको ट्रस्ट में मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि इतनी आसान है कार चलाना। SUVs बड़ी होती हैं, उनको हैंडल करना थोड़ा
डिफरेंट होता। मैं ये नहीं कह रही कि डिफ़िकल्ट होगा, आपने पार्किंग भी करनी है तो भी आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ता है, मनूवरिंग उसकी ना थोड़ी डिफरेंट होती है। कार जो है ना, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ईज़िली चल जाती हैं। तो ये आजकल कार मैं यूज़ कर रही हूँ, कल लाई थी, आज कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। आप देखते हैं कल हमारी गाड़ी आती है या परसों आती है, जब भी आएगी वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो मैं मुझे ना बड़ी हँसी आई जब पिछले दिनों भी हमारे पास डिफरेंट कारें थी, तो सब कहते हैं, "आप क्या गुल, आप कारों का बिज़नेस करती हैं, क्या करते हैं, क्या आपकी डीलरशिप है?" नहीं जनाब, कोई हमारे पास डीलरशिप नहीं है। हमारी तो सिंपल अपनी 2 गाड़ियाँ हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब भी वो कारें हम लोगों की जाती हैं सर्विस के लिए, उनकी ईयरली सर्विस होती है, विंटर टायर्स चेंज होते हैं, लाइक वो उनकी रोटेशन होती है। उसके अलावा कभी कोई ऐसी चीज़ हम लोगों ने खुद से कुछ करवाना हो, तो वो कारें जब जाती हैं तो हमें लोनर्स मिलते हैं, और इसका हम पे नहीं करते हैं, वो हमें फ्री में देते हैं वो, क्योंकि हम लोगों ने जब आप कोई नई गाड़ी ख़रीदते हैं ना, तो ये कुछ जो अच्छे वाले ब्रांड्स हैं वो आपको ये सहूलत देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कस्टमर जब गाड़ी को सर्विस के लिए लेके आएंगे तो इतनी देर में, जितनी देर में उनकी सर्विस होगी, उतनी देर में उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो वो गाड़ियाँ हमें दे देते हैं एज़ अ लोनर। तो इन बिटवीन हम लोग वो गाड़ियाँ यूज़ कर लेते हैं। अब अगर आप इस कार का इंटीरियर चेक करें, तो इसकी जो सामने की फ्रंट स्क्रीन है वो मेरी कार जैसी ही है, लेकिन बाकी इसका जो इंटीरियर है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये थोड़ी, अब ये बेसिक कार्स में से है, लेकिन इस कार की राइड अच्छी थी क्योंकि ब्रांड न्यू है, 2024 है, और ये ओनली आई थिंक फ्यू हंड्रेड चली हुई थी, आई थिंक 1200-1300 किलोमीटर ये चली हुई, बिल्कुल नई गाड़ी थी जो उसने मुझे दी है। अभी तो दजाना के बाबा चला रहे हैं, मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा फिल्म करके दिखा देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये गाड़ी मैं चलाती हूँ क्योंकि दजाना के बाबा अपनी X7 चलाते हैं। तो अभी हम लोगों ने कॉफ़ी पी है, कॉफ़ी पीने के बाद हम जा रहे हैं जी बैब्रस को लेने के लिए, उसको हम लेना है जॉब से। उसके बाद मैंने घर जाना है, तो आज देखती हूँ मैंने पकाना क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ बनाने पे। ये मेरे पास इसलिए ऐसा कभी कभी मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची बची पड़ी होती हैं ना, तो मेरा दिल करता है बस वो बची बची चीज़ें सारी खा लें और मेरी एक दिन की छुट्टी हो जाए। तो देखते हैं घर जाके क्या बच्चे क्या डिसाइड करते हैं, उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो जो भी खाऊंगी, जो भी खिलाऊंगी वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो जो ये चूँकि मैंने संडे को व्लॉग बनाया था, बैब्रस सैटरडे संडे को काम करती है, दजाना भी सैटरडे संडे को काम करता है। तो सैटरडे संडे को हमारी जो इवनिंग्स है ना, वो या बच्चों को पिक कर रहे होते हैं या ड्रॉप कर रहे होते हैं। दोनों की जॉब स्टार्ट सेम टाइम पे होती है, 2 o'clock, कभी 2 o'clock होती है, कभी 12, दोनों की सेम टाइम पे स्टार्ट होती है। दजाना लॉन्गर आवर्स काम करता है, बैब्रस शॉर्टर आवर्स काम करती है। तो इसलिए हमें इनको लेने के लिए बार बार जाना पड़ता है। और अभी चूँकि हम कॉफ़ी पीने के लिए गए थे, तो हमने ऐसा प्लान बनाया था कि उस टाइम पे वहाँ से निकलें कि वापसी पे बैब्रस को पिक करके फिर घर जाएं, फिर घर जाके खाने पीने का देखें कि क्या इंतज़ाम करना है, फिर उसके बाद दजाना को लेट लेने के लिए हम आएंगे। पार्किंग लॉट में हम आए हैं और ये देखें बैब्रस आ गई वापस। आज बहुत सर्दी थी, आज हमारे पास -17-18 फील्स लाइक -24-25 चल रहा था। इतनी सर्दी थी सीरियसली, बार बार सर्दी वापस आ रही है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सोच के कि सर्दी वापस आ रही है। मेरा दिल था कि जल्दी से वेदर चेंज हो जाता और ये सर्दी से हमारी जान छूटती, लेकिन अभी लगता है कि थोड़ा वेदर और स्टे करेगा। अभी ये सर्दी, ये स्नो हमें थोड़े दिन और भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वैसे तो इस टाइम पे हमारे पास ये होता है कि वेदर ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो जाता है। अब चूँकि रमज़ान भी आ रहा है, तो बस एक खुशी है कि चलो थोड़े ठंडे ठंडे रोज़े होंगे कि प्यास नहीं लगेगी। 2 चीज़ें हैं, एक तो रोज़े और दूसरा ये है कि रोज़े छोटे भी होंगे, क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं। विंटर में हम लोग जा रहे हैं जी रोज़े ले लेकर, तो उसमें ये हो रहा है कि रोज़े छोटे होते जा रहे हैं। अभी कैलेंडर तो मेरे पास नहीं आया, लेकिन जब आएगा इंशाल्लाह ताला फिर शेयर करूँगी आपके साथ। कैलेंडर है ना, उनके लिए हमें या मॉस्क जाना पड़ता है या हमें यहाँ पे देसी स्टोर्स पे जाना पड़ेगा ताकि हमें मिले कैलेंडर, तो हम लोग वहाँ से प्रॉपर टाइमिंग देख लें। वैसे मैंने जो ऐप डाउनलोड किया हुआ है अज़ान के लिए, नमाज़ों के टाइम के लिए, तो मैं उससे ज़्यादातर देख के अपने रोज़े की इफ्तारी करती हूँ या सहरी करती हूँ। तो जनाब घर आई हूँ और मैंने प्लान ये किया कि आज मुझे कुछ भी नहीं बनाना। आज ये हमारे पास कल का बचा हुआ पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, साथ में एक सालन बनाया था वो भी पड़ा है, दाल भी पड़ी है। तो बस आज हमने यही थोड़ा थोड़ा खा के ना अपनी भूख ख़त्म कर लेनी है। तो यही था जनाब जी हमारा आज का व्लॉग। पूरे दिन का रूटीन मैंने आपको दिखा दिया कैसे आज का मैंने बिज़ी दिन गुजारा। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मेरा व्लॉग, आज का ये रूटीन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।